आज़ादी के बाद जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भुलाने का हमारे इतिहास में लगातार कोशिश की जा रही है। बैकुंठ शुक्ला जी का नाम इतिहास में अमर रहे, इसके लिए सबसे पहले तो हम चाहेंगे जो लालगंज रेलवे स्टेशन का जो चालू होना है, इसका नाम जो है नामाकरण जो हो बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पर हो। हम लोगों ने, आपको याद होगा, बताता हूँ कि महानार महोत्सव का शुरुआत आज से 4 साल पहले किया था, लड़के किया था। पहला बार हम लोग खुद इस कार्यक्रम को किए महानार में। आज सरकार उसको फंडिंग कर रही है। अमर है, अमर है, अमर है। बैकुंठ शुक्ला अमर रहे, अमर है, अमर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोगिंदर शुक्ला अमर रहे, अमर है, अमर रहे। जोगिंदर शुक्ला अमर रहे, अमर है, अमर रहे। बैकुंठ शुक्ला अमर रहे, अमर है, अमर रहे। शुक्ला अमर रहे। बचाओ संविधान बचाओ, बिहार बचाओ संविधान बचाओ, बिहार बचाओ संविधान बचाओ, बिहार बचाओ संविधान बचाओ, बिहार बचाओ संविधान बचाओ, बचाओ संविधान बचाओ। महान स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ला जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया जा रहा है। लालगंज के जलालपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ला जी का आवास था और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, लेकिन शहीद बैकुंठ शुक्ला जी को अभी तक भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों की तरफ से उचित सम्मान नहीं मिला। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जो लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, जो शहीद हो गए, उन लोगों को उचित सम्मान नहीं मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो लोग आए हुए हैं यहाँ पर, अपने संविधान बचाओ यात्रा में निकले हुए हैं, पदयात्रा में हैं और इस कड़ी में आज लालगंज के जलालपुर में आए हुए हैं और शहीद बैकुंठ शुक्ला और शहीद योगेंद्र शुक्ला जी के मूर्ति पे माल्यार्पण कर रहे हैं। लोजपा के नेताओं का 14 अप्रैल को पटना में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह मनाने का कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर से पदयात्रा करते हुए वैशालीगढ़ पहुंचे हैं और वहां से लालगंज में जलालपुर में आए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्ष के द्वारा इंजीनियर रविंदर कुमार जी के नेतृत्व में 12 अप्रैल को संविधान बचाओ यात्रा को लेकर सभी लोग निकले हुए हैं और 14 अप्रैल को पटना में भव्य बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह भी मनाएंगे और संविधान बचाओ यात्रा पर निकले, पदयात्रा है। और आज इसी कड़ी में लालगंज में बैकुंठ शुक्ला जी के यहाँ पहुँचे हैं, योगेंद्र शुक्ला जी के मूर्ति पे माल्यार्पण किया है। हम जानेंगे क्या उद्देश्य है इस पदयात्रा का। साथ ही साथ आज महान स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र शुक्ला और बैकुंठ शुक्ला जी के आवास पर आए हैं। दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों को अभी तक कोई सरकारी सम्मान नहीं मिला हुआ है। इस विषय में अभी इनसे हम चर्चा करेंगे। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर है, अमर है। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर है, अमर है। चिराग अरुण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर है, अमर है। बाबा साहब अमर रहे। आप आज अपने संविधान बचाओ यात्रा और बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह को लेकर पदयात्रा में लालगंज के जलालपुर में पहुंचे हैं। शहीद बैकुंठ शुक्ला जी और योगेंद्र शुक्ला जी के मूर्ति पे माल्यार्पण किया है। सर, हम जानना चाहते हैं सर, अभी तक शहीदों को सम्मान नहीं मिला। बैकुंठ शुक्ला जी और योगेंद्र शुक्ला जी के नाम पर ना कोई स्मारक है, ना कोई इनके को सम्मान मिलता है, ना कोई सरकारी कार्यक्रम होता है। क्या कहना है इसके बारे में सर? देखिए, आप अगर ध्यान दीजिए तो लगातार आज़ादी के बाद जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भुलाने का हमारे इतिहास में लगातार कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक वैशाली ज़िला के इस जलालपुर के हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र शुक्ला जी, बैकुंठ शुक्ला जी की बात है, तो इनका आज तक कोई यहाँ पर कोई भी स्टैचू नहीं बनाया गया। अभी पीछे 2 साल पहले
इस पर एक आंदोलन मैंने किया था हाजीपुर में, और बार बार मांग रखा गया था कि लालगंज से जो रेलवे स्टेशन बन रही है इसको बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पर उस स्टेशन का नाम रखा जाए। इसके लिए मैंने 2-3 बार धरना दिया है, यहाँ पर प्रदर्शन भी किया हाजीपुर में। तो सरकार इसके तरफ कुछ भी सुन रही है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी जितने हुए, जिनके द्वारा हमें आज़ादी प्राप्त हुई, और भारत की आज़ादी की जो एक सोच थी कि सभी घर को सामाजिकता के आधार पर, सामाजिक दृष्टिकोण से सब लोग मजबूत रहे, ऐसा संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था कि लोगों को ऊंचा उठाने का काम किया है। लेकिन 75 वर्षों में अभी लगातार ये हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग का क्या 75वां वर्ष चल रहा है, दीप अमृत महोत्सव चल रहा है। लेकिन आज भी भारतवर्ष का 75% आबादी जो गांव में रहती है गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का भी सपनों का कोई फल नहीं मिला, बैकुंठ शुक्ला जी के सपनों का कोई फल नहीं मिला। जोगिंदर शुक्ला, चाहे जिनका महात्मा गांधी का जो सोच था कि एक भारतवर्ष, कैसा भारतवर्ष बने, वो भारतवर्ष भी नहीं बन पाया। रामविलास जी लगातार सांसद रहे हाजीपुर से, उनके द्वारा भी जबकि बड़े संख्या में बैकुंठ शुक्ला जी के समाज के लोग उनको वोट करते थे, तो उम्मीद बनती थी, लेकिन उनके द्वारा भी काम नहीं किया गया। आप उनकी पार्टी के नेता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, रामविलास जी जहाँ तक हाजीपुर की बात है, लगातार वो काम करते रहे हैं। लगातार हाजीपुर का विकास कैसे हो, हाजीपुर की उन्नति कैसे हो, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या क्या हो, रेलवे का जो जोनल हो, आपको टीचर्स ट्रेनिंग हो, आपको में होटल मैनेजमेंट हो, आपको प्लास्टिक उद्योग, सबके लिए जो मैंने बिहार का विकास हो सकता है उसके लिए वो काम करते रह गए हैं। लेकिन जहाँ तक महापुरुषों की बात है, तो महापुरुषों में कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स जरूर आया है, क्योंकि हमेशा ये लोग गठबंधन की सरकार में रहे हैं। इसीलिए इस बार हम लोग चाहते हैं कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बने, ताकि एकदम निश्चिंत होकर के में लगातार सक्रिय हैं, कई कार्यक्रम भी कर रहे हैं। बैकुंठ शुक्ला जी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सर, अगर आपको जनता मौका देती है तो आपके द्वारा क्या संकल्प लिया जाएगा बैकुंठ शुक्ला जी? देखिए, बैकुंठ शुक्ला जी का नाम इतिहास में अमर रहे, इसके लिए सबसे पहले तो हम चाहेंगे जो लालगंज रेलवे स्टेशन का जो चालू होना है, इसका नाम जो है, नामाकरण जो हो बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पर हो। ये हम लगातार 2-3 वर्षों से प्रयास भी कर रहे हैं। अगर हम लोगों को मौका मिला तो इसको जरूर स्थापित करेंगे हम लोग। और बैकुंठ शुक्ला जी के द्वारा जो एक संदेश दिया गया है समाज को, उस संदेश को बार बार समाज में दिया जाए, और इनका नाम हमेशा इतिहास कार्यक्रम भी इनके शहादत दिवस के ऊपर कोई सरकारी एकदम होनी चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब एक स्टेशन की स्थापना हो जाएगी इनके नाम, तो अमर हो जाएंगे, क्योंकि स्टेशन लगातार चलती रहेगी। उसके बाद इनके मरणोपरांत जन्मोत्सव पर हो या जो भी हो, उस पर एक, जैसे कि वैशाली का होता है, हम लोगों ने, आपको याद होगा, बताता हूँ कि महनार महोत्सव का शुरुआत आज से 4 साल पहले किया था, लड़के किया था पहला बार। हम लोग खुद इस कार्यक्रम को किए महनार में, आज सरकार उसको फंडिंग कर रही है। तो इसी तरीके से जब हम लोग सरकार में आ जाएंगे या किसी तरीके से कोई भी पोजीशन पर आएंगे, तो हम लोग एक कार्यक्रम इनका अपने द्वारा ये स्थापित करेंगे तो बाद में धीरे धीरे सरकार भी इसको, लोक जनशक्ति पार्टी बैकुंठ शुक्ला जी और योगेंद्र शुक्ला जी को सम्मान देगी, एकदम देगी, पूरी तरीके से देगी। और इसके लिए हम लड़े हैं। आप देखिए, पेपर में देखिए, हमारा अनशन देखिए, हम लगातार लड़े हैं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए नया बिहार न्यूज़ से।